क्या बड़े घर की बेटी खुश रहती है? ये कहानी है बड़े घर की बेटी पिंकी की। आइए सुनते हैं। पिंकी अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसके अपनी ही एक अलग पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। पिंकी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर पिंकी ने भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राजेश था। राजेश काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में पिंकी की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य पिंकी की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। कृष्णा पिंकी को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले ही नहीं समाते थे। पिंकी कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद पिंकी की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राजेश को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी किसी गाड़ी से टकरा गई। पिंकी, राजेश और कृष्णा बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद राजेश और कृष्णा तो ठीक हो गए, लेकिन पिंकी पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब पिंकी की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे से यह सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राजेश भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस कृष्णा ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन पिंकी के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से कृष्णा को हल्की सी चोट लग गई। पिंकी के सास ससुर ने कृष्णा को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके न देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान न हो जाए। पिंकी अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राजेश उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन कृष्णा को उसके साथ नहीं भेजा गया। पिंकी कभी कृष्णा से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। पिंकी को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। पिंकी के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ पिंकी की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। उसका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे।
सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राजेश कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। पिंकी से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। पिंकी के माता पिता रोज़ रोज़ के झमेले से तंग आ गए थे। उन्होंने राजेश को खुद फ़ोन कर दिया। राजेश पिंकी को अपने घर ले गया। पिंकी को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी। जिस पिंकी के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। राजेश के साथ ससुराल आते वक्त बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े कृष्णा के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। पिंकी को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। कृष्णा से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली बाई को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। पिंकी ज़्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी काम वाली बाई से थोड़ा बचा लेती। उसके जरिए कृष्णा का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।